गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब और कैसी चल रही है केवीएस की तैयारी। वापस से टारगेट सीरीज स्टार्ट हो गई है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, 2 दिन ही निकले हैं। मैथ्स से हमने स्टार्ट किया है तो इस बार मैथ्स को पहले लेके चल रहे हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वाला जो टारगेट था 1 महीने तक जो चला था उसको अटेंड किया होगा तो उसका इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग ये सब चीजें काफी हद तक फिनिश हो गई होगी। इंग्लिश तो पूरी खत्म हो गई थी, हिंदी भी पूरी खत्म हो गई थी। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो थे वो इंग्लिश में रह गए थे, बाकी सब कवर हो चुका था। तो यहाँ पर मैथ्स के सेशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैथ्स से जिसको डर भी लगता है, जो बिगिनर भी है या जिसकी प्रिपेयर भी है, तो सब कोई इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर आज है डे नंबर 3। पिछले 2 क्लासेस आपको अटेंड करनी है जिसमें कि आपको 2 दिन के टास्क दिए गए हैं। आपने नहीं करा है अभी तक, बहुत स्पीड से मैंने अभी नहीं करवाया है, आप आकर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज डे नंबर 3 में आज आपको क्या करना है, वापस से मैथ्स को आपको सॉल्व करना है। मैथ्स में हमारा चल रहा है इस समय नंबर सिस्टम। सीटेट की लेवल का मैथ्स आता है पीआरटी में, तो सीटेट के आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ आपको अभी जो मैं एक वीडियो शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, वहां जाना है, उसको देखना है। आपको सही लगे तो आप नंबर सिस्टम उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जहां से भी कर रहे हैं वहां से करिए। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर जो है बहुत लेंदी आता है, चाहे सीटेट का हो चाहे केवीएस का हो। आप बिलीव नहीं करेंगे 3 घंटा कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हर एक क्वेश्चन को, चाहे आप मैथ्स की बात कर रहे हो, चाहे इंग्लिश की, चाहे रीजनिंग की, चाहे आप इवन पेडागोजी की। तो हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिस जो है, जितना आप करेंगे प्रैक्टिस, जितना आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। मैथ्स के लिए आपको हाथ से लिख लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है 20 नंबर है। क्वेश्चन ईजी होते हैं पर लेंदी होते हैं, पर क्या होता है आपका टाइम ले जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेशंस मैं इसीलिए कर रही हूँ जिससे कि आपके टारगेट के हिसाब से आपका डेली खत्म होता चले, आप रिवीजन भी करते चले। आप टेक्स्ट बुक पे जाएं, वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आपको जहाँ से भी जो भी सोर्स मिल रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपको उसको करना ही करना है। पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ मैं आपको मैथ्स का और एक तरीका बताने वाली हूँ एक दूसरे वीडियो में, जिसमें कि आप मैथ्स की और प्रिपरेशन किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आज आपका टास्क है पहला, नंबर सिस्टम के 4 वीडियोस खत्म हो चुके हैं, जिन सर को मैं प्रियम सर को फॉलो करने को बोल रही हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छे लगे उनके वीडियोस तो मैंने आपको बोला। अगर आपको कहीं और से करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टास्क है आज आपका वर्णमाला हो गई, आपका संज्ञा हो गया है। आज आपको करना है सर्वनाम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे मेरे 3 से 4 टॉपिक्स हो जाएंगे कवर, उसके बाद अब आपको उसके प्रैक्टिस सेट्स लगाने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ जाएंगे और कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लगाने वाले हैं। जो पिछला कर चुके हैं हिंदी का पोर्शन, वो क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और वहां से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। आप सीरियसली, आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आप इन सारे टास्क को सीरियसली करेंगे और यहाँ पर जाकर कमेंट जरूर करेंगे कि आपका टास्क जो है कंप्लीट हो गया। डे 1 और डे 2 में मुझे अभी तक कमेंट नहीं आया है, इसका मतलब आप लोगों ने देखना स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट करो देखना, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो अभी रुक जाते हैं। यूपीएलटी ग्रेड आ गया, इसी तरह से आपका केवीएस भी आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। उसके बाद एग्जैक्ट 3 महीने में, माइंड माई वर्ड्स, एग्जैक्ट 3 महीने में केवीएस एग्जाम ले भी लेगा। तो इसीलिए पढ़ना अभी से ज़रूरी है और 3 महीने में फिर आपका एग्जाम में जो सिलेबस है रिवीजन के साथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कितना भी कोई भी बोलता रहे कि फटाफट से 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस नहीं होता है, टाइम लगता है हर एक चीज़ को पढ़ने में। केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप खोल के देखो पेपर्स, लेंदी पेपर आता है। इवन करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, स्टेटमेंट्स दी होती है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको हर एक चीज को समझना और उसको अपने में इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। इसीलिए आपको डेली कछुए की चाल से पढ़ाई करते रहना होगा। खरगोश की चाल वाले रुक जाते हैं और कछुए की चाल वाले चलते रहते हैं। तो यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करो, कमेंट सेक्शन में अपनी एक्टिवनेस दिखाओ और आप कितने ज़्यादा अपनी जॉब के लिए अलर्ट हो, अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अलर्ट हो, ये मुझे समझ में आ जाता है जब आप वीडियो देखते हो और कमेंट करते हो, ठीक है। तो डू दिस टास्क। इसके बाद मिलते हैं हम डे नंबर 4 में एक नए टास्क के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।